Assalamu alaikum. So inshallah today we will learn the email and application and their correct pattern according to the federal board for class 9. So let's start. Here the question in your paper can be like, write an email to your sister congratulating her on her success in the speech competition. यानी अपनी बहन को तकरीरी मुकाबले में कामयाबी पर email लिखिए. So here you can see the correct pattern. Always start from, then colons, then abc@gmail.com. Always remember that write the correct spelling. So because mostly when I check the papers, sometimes the students did mistake that they write the spellings of Gmail like this, GAMIL like this, at GAMIL. So it's not correct, it's wrong. The correct spelling is Gmail. This is the correct spelling, gmail.com. All okay. And then you will skip a line. It's very important. You will skip a line. Here you can see that skip a line. After, first of all, you will write from, यानी किसकी तरफ से, then to किसके लिए, and then you will skip a line. Then you will write a subject. After subject, you will write the columns and then write a appropriate subject. For example, this email is about the congratulations on the success in speech competition. So the subject will be same. Congratulations on success in speech competition. Here you can see that the first letters of the words are in the capital form. Here, C is the capital. Here you can see C is capital. Similarly, success, S is capital. So Y, O of on and I of in are not capital because they are prepositions. So always remember that prepositions will be written in the small letters and all the other words will be the first letter of all the words will be written in capital letters, the first letter. Okay, so here the subject. अगर आपने लिखा C छोटा S छोटा तो your marks can be deducted. Then again you will skip a line. Then you will write जिसके नाम आपने email लिखनी है. For example, here you are writing an email for your sister. So अब आपने ये कैसे लिखना है, ये आपने जहन में रखना है. D कैपिटल और S स्मॉल, यानी डियर का D कैपिटल होगा और अगला जिसके भी नाम आप लिख रहे हैं, फादर, मदर, ब्रदर, सर, मैडम, व्हाटएवर, उसका फर्स्ट लेटर आपने छोटा लिखना है और उसके बाद आपने कॉमा ज़रूर डालना है. अच्छा जी, इसमें मिस्टेक सबसे ज़्यादा क्या होती हैं? इसमें मिस्टेक होती हैं ये बच्चे डाल देते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क. नो, जो पैटर्न है वो पैटर्न है, आपने कॉमा ही डालना है. ओके, सो कीप इन माइंड. उस डियर सिस्टर के बाद दोबारा आपने लाइन छोड़नी है. हमने कितनी लाइन छोड़ी है? फ्रॉम टू, फिर लाइन हमने एक ब्लैंक लाइन थी, फिर सब्जेक्ट लिखा. समटाइम सब्जेक्ट आपका एक लाइन में आ सकता है. अगर सब्जेक्ट एक लाइन में नहीं आ रहा, मोर देन वन लाइन में आ रहा है, तो याद रखें आपने फिर सब्जेक्ट के नीचे लाइन नहीं लिखनी. आपने इसी जैसे सी के नीचे ऐसा आएगा, आपने ऐसे नहीं करना कि सब्जेक्ट के नीचे ऐसा आ रहा है, अच्छा नहीं लगता. ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि पेपर प्रेजेंटेशन में अच्छी लगती हैं. उसके बाद ज़हन में रखिए कि देयर कैन बी मोर देन वन पैराग्राफ्स इन द मेन बॉडी. ये बॉडी कहलाती है यानी कि जो हम पूरा जो लिखते हैं कि ईमेल में क्या है, क्या हम कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, इसे कहते हैं ईमेल की बॉडी. इसमें आप मोर देन वन पैराग्राफ्स भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखें कि बहुत लंबा ना ही हो तो अच्छा है. एक नॉर्मल में रखें ताकि आपकी गलतियाँ भी कम से कम हो. बहुत छोटा भी ना लिखें, बहुत लंबा भी ना लिखें, नॉर्मल रहें. और एट द एंड जब आपने, अच्छा एक और बात, डियर सिस्टर के बाद आपने लाइन छोड़ी और जब आपने पैराग्राफ के बाद एक और पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो अगेन आपने एक लाइन स्किप करनी है और बिल्कुल स्टार्ट से ही आपने दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट कर देना है एक सेम अलाइनमेंट में. जैसे आप देख रहे हैं जहाँ से ये आई की अलाइनमेंट है वहीं से ही यू कैन सी दैट ए भी वहीं है एग्जैक्ट आई के नीचे. ठीक है ना. सो अलाइनमेंट सेम रखते हैं लेकिन आपने एक लाइन छोड़नी है. दो पैराग्राफ्स में एक लाइन आपने छोड़नी है तो अच्छा लगता है. उसके बाद जब आपकी बॉडी ख़त्म हो गई तो दोबारा आप एक लाइन छोड़ेंगे. ठीक है, ब्लैंक लाइन आप दोबारा छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे योर्स लविंगली, फिर कॉमा. अच्छा, अब एक और बात जो आपने हमेशा जहन में रखनी है, दो तरीक़ों से आप इसको लिख सकते हैं. योर्स लविंगली यानी आपकी प्यारी या आपका प्यारा. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एस लगा है. ठीक है, यहाँ पर आपको एस नज़र आ रहा है लेकिन योर के ऊपर कोई अपॉस्ट्रोफी वगैरह नहीं है, सिंपल एक एस यहाँ पे लगा हुआ है, योर्स लविंगली. अब यहाँ पे कॉमा लगा लिया. दूसरा तरीका जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वो होता है योर लविंग सन, योर लविंग सन. यहाँ पे लिख लिया योर लविंग सन और फिर कॉमा. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि योर्स लविंग सन नहीं लिखना. ये भी एक मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है जो आपके मुफ्त के नंबर कटाती है. योर्स लविंग सन नहीं लिखना, योर लविंग सन लिखना है. और अगर आपने योर लविंगली लिखना है तो योर लविंगली आप नहीं लिखेंगे, यू विल राइट योर्स लविंगली. ठीक है, अगर आपने योर लविंगली लिख दिया तो गलत है, आपने योर्स लविंगली ही लिखना है. अब एट द एंड इसके बाद आपने कॉमा लगाना है
और उसके बाद आपने दो तरीक़ों से आप लिख सकते हैं, या एक्स वाई जेड और उसके बाद z के बाद डॉट, ठीक है, एक्स वाई जेड और फिर डॉट, या आप लिखेंगे एक्स डॉट वाई डॉट जेड, इन दोनों में से कोई एक। यानी या तो आप ये लिखेंगे योर्स लविंगली कॉमा एक्स वाई जेड एट द एंड, इसमें आ जाएगा डॉट, या आप लिखेंगे एक्स डॉट वाई डॉट जेड, ठीक है, एक्स डॉट से डॉट लगानी, एक्स डॉट वाई, वाई कैपिटल, वाई डॉट जेड, ठीक है, जेड के बाद डॉट नहीं लगाना, एक्स डॉट वाई डॉट जेड या फिर एक्स वाई जेड डॉट, ये दो तरीके होते हैं, दोनों में से आपको जो भी पसंद आए आप वो तरीका कर सकते हैं। अच्छा जी, अब दूसरी बात ये कि क्या सबूत है कि ये पैटर्न बिल्कुल ठीक है। आपके जहन में आ सकता है फ़लाना तो ये कह रहा था, फ़लाना तो ये कह रहा था। तो ये जो पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ, आई हैव टेकन दिस ईमेल पैटर्न फ्रॉम द सॉल्व मॉडल पेपर फ्रॉम FBISE वेबसाइट। Nowadays these model papers are not given in the website of Federal Board. There are so many reasons, जिनमें से एक रीज़न ये भी हो सकता है दैट ऑल द बुक्स आर चेंज नाउ, जो कि जो इंग्लिश की बुक्स है वो भी चेंज हो गई, मे बी वो कुछ मॉडल पेपर्स नए बनाए, आई कांट से, लेकिन फ़िलहाल उनकी वेबसाइट पे ये सॉल्व मॉडल पेपर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर्स तक ये सॉल्व मॉडल पेपर्स अवेलेबल थे। आई विल शो यू एट द एंड ऑफ द वीडियो कि मॉडल पेपर्स किस तरह होते हैं, और वहाँ पर एग्जैक्ट आप वहाँ से भी ईमेल देख सकते हैं। ओके, अब एक और बात, जहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ई कैपिटल है और ई के बाद हाइफन और मेल है, तो यहाँ पर आपके लिए मैंने ये लिखा है कि असल चीज़ क्या है। आपको कन्फ्यूजन होगी, स्मॉल ई से भी ईमेल लिख सकते हैं, कैपिटल ई से भी लिख सकते हैं, तो दोनों ही ठीक है, स्मॉल ई के साथ भी और कैपिटल ई के साथ भी। अब मसला ये है कि हाइफन लगाएं या ना लगाएं, ये अभी तक सेटल नहीं हो सका। और ये कौन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ग्रामरली, आपको अगर ये नज़र आ रहा होगा, एंड ग्रामरली इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक वेबसाइट ऑफ ग्रामर, टेंसेस एंड करेक्शन। ओके, दूसरी बात ये कि ईमेल है या ईमेल है क्या, ईमेल विद हाइफन है या विदाउट हाइफन है, तो वो ये कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो हाइफन के साथ यूज़ करता है, और यूएसए जो है यानी जो दोनों के साथ यूज़ कर लेती है, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, इतना सा भी रिस्क नहीं लेना, तो मॉडल पेपर में ये स्पेलिंग्स गिवन है, कैपिटल ई हाइफन मेल, दिस इज़ गिवन इन योर सॉल्व मॉडल पेपर बाय फेडरल बोर्ड, ठीक है। तो जो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते वो एज इट इज़ इसको लिख दें। ओके, नेक्स्ट ईमेल देख लेते हैं। अब इसमें छोटा सा हम एक फ़र्क देखेंगे। अब ये छोटा सा फ़र्क मैंने नहीं लिखा, ये छोटा सा फ़र्क कहाँ से मैंने आपके लिए लिखा है, फ्रॉम द सॉल्व मॉडल पेपर ऑफ फेडरल बोर्ड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा, एक तो ये मेन डिफरेंस, ठीक है, वहाँ पे हमने लिखा होता है abc@gmail.com, यहाँ पे लिखा हुआ है sender@abcemail.com। तो कहने का मतलब ये है कि फेडरल बोर्ड वाले कह रहे हैं कि आप वो लिखें वो भी ठीक है, ये लिखें ये भी ठीक है। दूसरी बात ये, जो एक और चीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ पे डेट है, ठीक है, आपको यहाँ पे नज़र आ रही है डेट, यहाँ पे डेट नहीं है, और दोनों ही मॉडल पेपर से लिए गए हैं। सो अब हम क्या करें, अब अगर आप टीचर हैं तो आप सोच रहे होंगे बच्चों को क्या बताएं, अगर आप बच्चे हैं तो आप सोच रहे होंगे मैं क्या करूं, तो आई विल रिकमेंड कि आप डेट डालें, ठीक है, because I have myself asked from the subject specialist and the paper checkers of the federal board and they recommend कि आप डेट डालें, ठीक है। तो मैंने भी अपने स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में यही सिखाया बोर्ड के पेपर्स की तैयारी के लिए कि आपने डेट डालनी है, ठीक है, क्योंकि बच्चों की भी ये कन्फ्यूजन थी कि मैम मॉडल पेपर में तो डेट है भी और नहीं भी है, तो हम क्या करें, तो आपने क्या करना है, डेट डालें तो बेहतर है, ठीक है। अब आगे ये चीज़ क्या करें, तो सिंपल, आई विल रिकमेंड सिंपल सा, आप याद कर लें abc@gmail.com और den2def@gmail.com, कुछ भी नहीं होता। और आपको ये लिखना भी, ये लिख लें, बस स्पेलिंग्स का आपने ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि राइट एन ईमेल टू योर मदर आस्किंग हर अबाउट हर हेल्थ इश्यूज़। सो सब्जेक्ट हमने अप्रोप्रिएट बनाना है, इंक्वायरिंग अबाउट हेल्थ इश्यूज़। अगेन आपने देख रहा, हम लाइन छोड़ी, यहाँ पे लाइन छोड़ी, यहाँ पे लाइन छोड़ी, नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। हमने डेट के बाद फिर सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद लाइन छोड़ी, उसके बाद डियर मदर लिखा, एम आपको देख रहे हैं छोटा है, फिर दोबारा लाइन छोड़ी, तो ये है करेक्ट तरीका। और ये देखें 12 अप्रैल, और उसके बाद 12 अप्रैल डाला, अप्रैल के बाद कॉमा है, फिर सन है, सन के बाद फुल स्टॉप है। ये सारी बातें ध्यान रखनी, एक एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर आप टीचर हैं तो बच्चों को रिटन प्रैक्टिस इतनी करवाएं कि वो आंखें बंद करके एक करेक्ट ईमेल लिख सकें। 8 नंबर का ये क्वेश्चन होता है बोर्ड में, तो फ्री के 8 नंबर है, कोई ख़ास मुश्किल है नहीं। बच्चे नंबर कटाते हैं, वो पैटर्न ही गलत लिख रहे होता है,
ठीक है। यहाँ पे आप बॉडी है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 3 पैराग्राफ्स हैं, ये भी आपके मॉडल पेपर से लिए गए हैं। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे लिखा हुआ है दिस मेल ऑफ माइंड, दिस इज़ फ्रॉम योर बोर्ड सॉल्व मॉडल पेपर। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं होप दैट माई ईमेल या माई ईमेल, तो भी ठीक है। ओके, आप इसको खुद देख सकते हैं। होप दैट दिस मेल ऑफ माइंड विल फाइंड यू इन हाई स्पिरिट एंड गुड हेल्थ। आई एम ऑल्सो फाइन हियर इन हॉस्टल। आई जस्ट रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम फादर हु टोल्ड मी दैट यू आर डाउन विद कोविड-19। आई एम मच शॉक टू हियर दिस। अच्छा, आप काइंडली डू इन्फॉर्म मी अबाउट योर रिसेंट हेल्थ अपडेट्स। ओके, यहाँ पे कोविड-19 लिखा हुआ है, इसको मैंने चेंज इसलिए नहीं किया कि आई हैव टेकन दिस फ्रॉम योर मॉडल पेपर्स। आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, फ्रॉम फीवर लिख दें, यू आर डाउन विद फीवर लिख दें, यू आर डाउन विद टाइफाइड लिख दें, विद मलेरिया लिख दें, लेकिन याद रखें स्पेलिंग्स ठीक लिखने हैं। अपने पास से स्पेलिंग्स मत ईजाद किया करें, मत इन्वेंट किया करें कि टीचर्स को भी आप उनको सही आप घुमा के रख दें कि असल स्पेलिंग्स क्या है। ठीक है, स्पेलिंग्स परफेक्ट लिखें, जो भी लिखने कुछ नहीं आता तो फीवर लिख दें, FEVER, नहीं नंबर कटते आपके। ओके, गलत लिखने से बेहतर है कि आप ठीक तो लिख लें। अगर आपको खुद से बीमारियां याद करनी है तो स्पेलिंग्स याद करके जाएं। मलेरिया लिखने का शौक है, स्पेलिंग्स देख लें, मलेरिया की स्पेलिंग्स क्या हैं, ठीक है, उसको अच्छी तरीके से याद कर लें। ओके, स्टमक एक लिख दें, हेडेक लिख दें, कुछ लिख दें, लेकिन यहाँ पे कोविड-19 से मैंने चेंज इसलिए नहीं किया कि आई हैव टेकन दिस फ्रॉम योर सॉल्व मॉडल पेपर। वहाँ पे कोविड-19 से मैंने बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं किया। इतनी अक्ल आप में होनी चाहिए कि आप थोड़ी बहुत बीमारी खुद से कर लें, ठीक है ना? एम आई राइट? ठीक, ओके। आई एम मच शॉक्ड टू हियर दिस। कैन यू इन्फॉर्म मी अबाउट योर रिसेंट हेल्थ अपडेट्स? व्हाट डज द डॉक्टर से? Take steam regularly and also take much care of your diet. Are you now at home or in the hospital? It is better to stay in the hospital as there will be regular checkups. I have to take 2 more papers of my send-up examination. The moment my exam ends, I shall come home and personally take care of your health. May Allah grant you speedy recovery. Convey my best wishes to all at home. Your loving son. यहाँ पे आपने देखा yours lovingly नहीं है, your loving son है, तो यहाँ पे हमने S नहीं डाला। अब अगर यहाँ पे कोई S डालता है कोई बच्चा योर्स लविंग सन, तो उसका नंबर कट सकते हैं 0.25 0.5 जितने भी, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी। अगर कोई बच्चा यहाँ पे डॉट डाल देता है तो भी नंबर आपके जाएंगे। तो आपने प्लीज़ पैटर्न का ख्याल रखना है। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, सो है यू कैन सी द होल ईमेल, ठीक नज़र आ जाएगी आपको। ओके, अब आगे चलें, एक और ईमेल देख लेते हैं। This is again taken from the model paper. There were 3 solved model papers on Federal Board website last year. Write an email to your father asking him to send you some funds for admission fee. ओके, सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फ्रॉम sender@abcmail.com to receiver@xyzmail.com। फिर अगेन जहाँ पर भी डेट डाली हुई उन्होंने, तो अब आप खुद देख लें। ये फेडरल बोर्ड वालों ने 3 शॉर्ट पेपर्स में से 2 में डेट डाली हुई है, सिर्फ 1 में ही डाली हुई। तो अगेन आई विल रिकमेंड कि आप डेट ज़रूर डालें और डेट का पैटर्न अगेन देख लें। याद रखें, महीने का जो फर्स्ट लेटर है वो आपने कैपिटल लिखना है। जुलाई है तो जे बड़ा लिखेंगे, और अगर बड़ा मंथ है लाइक दिसंबर है तो आप क्या करेंगे, तो आप ये करेंगे। अगर आपने दिसंबर लिखना है तो आप पूरा दिसंबर लिखने की बजाय D कैपिटल EC लिख लिया, कॉमा। नवंबर है तो N कैपिटल OV स्मॉल लिख लिया आपने। इस तरह आपने करना है काम, ठीक है। जो भी आपने मंथ लिखना है इस तरह आपने लिखना है। और अगर छोटा मंथ है लाइक जून है तो J कैपिटल UNE उसको फुल लिख लिया, ठीक है। इसको आपने इस तरह लिखना है। अगेन फिर हम इसको कर लेते हैं सब्जेक्ट कर लिया। रिक्वेस्ट फॉर फंड्स फॉर एडमिशन फ़ी, स्पेलिंग का ध्यान रखना है आपने। डियर फादर, अगेन देखिए हम F स्मॉल है। Hope that this mail of mine will find you in high spirit and good health. I am also fine here in hostel. My stand-up examination has come to an end. This time all papers were SLOs based, but I attempted all papers satisfactorily. Multiple choice questions were difficult, so I lost some of the marks in this area, but thank God I have secured 85% marks as a whole. My admission for board examination has been sent by the school. I have to pay rupees 1750 for the admission fee, so kindly send me the set amount extra along with my regular monthly fund transactions. I know, यानी वो कह रहे हैं कि 1750 रुपीज़ एक्स्ट्रा आप भेजें, जो कि रेगुलर आप मुझे भेजते हैं ना, हर महीने जो आप मुझे पैसे भेजते हैं उसमें आपने एक्स्ट्रा रुपीज़ 1750 भेजें, ठीक है। ये मतलब है इसका, ठीक है। इसका सो काइंडली सेंड मी, यानी कि ये सो काइंडली सेंड मी द सेड अमाउंट एक्स्ट्रा, ठीक है, along with my regular monthly funds transactions. I know very well that it will be difficult for you to manage this extra amount this month, as it will disturb the family budget in this time of high inflation, but I assure you that I will not waste money. Convey my special thanks and best wishes to mom who prayed for my success in the exam. फिर आपने देखा लाइन छोड़ी है और फिर your loving son XYZ. So there are 3 emails with the exact correct board pattern. इसमें आप लोगों ने क्या याद रखना है, फ्रॉम पहले आएगा, टू हमेशा बाद में आएगा। @ ठीक लगाएं, स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक लिखें, डेट लगानी है पहले जो भी तारीख़ है,
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वट एवर। अच्छा अब इसमें और ख्याल रखना, अगर फर्स्ट है तो आपने 1 के आगे ST लगाना है, सेकंड के आगे 2 ND लगाना है सेकंड। और फिर आपने लाइंस कहाँ छोड़नी है सबका ध्यान रखना, जब दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे तो भी लाइन छोड़नी है। तो ये तो होगी ईमेल्स। अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन। अगेन एप्लीकेशन के भी पैटर्न्स इन्होंने अपने सॉल्व मॉडल पेपर्स में चेंज किए हैं। जैसे यहाँ पर आप एक ओवरऑल देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है द हेड मास्टर कॉमा स्कूल ABC देन सिटी DEF, ठीक है, स्कूल ABC सिटी DEF, ये इन्होंने यहाँ पे किया है, ठीक है, A.B.C देन D.E.F, तो ये इन्होंने यहाँ पे किया है, ठीक है। फिर लाइन छोड़ी है, सब्जेक्ट लिखा है एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, फिर अगेन लाइन छोड़ी टेंस रिस्पेक्टेड सर, एस को स्मॉल कर देते हैं, एस को हम कर देते हैं स्मॉल, रिस्पेक्टेड सर। मैं आपको इसका स्क्रीन सब कुछ दिखाऊंगी कि मॉडल पेपर्स में कैसे लिखा है। आगे हमने बॉडी लिखी कि क्यों सिक लीव चाहिए सारा, और एट द एंड फिर एक लाइन छोड़ी है, थैंकिंग यू लिखा है, योर्स ओबीडियंटली लिखा, कॉमा डाला और x.y.z, ये इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, x.y.z का फुल स्टॉप हमें मिटाना है, x.y.z, ठीक है। तो ये आपको, और फिर आखिर में हमने लिखा है डेटेड 7 मार्च देन कॉमा 2024 और एंड में लिखा है फुल स्टॉप। तो ये तो हो गया एक पैटर्न। अब हम देख लेते हैं दूसरा पैटर्न क्या है। दूसरा पैटर्न भी तकरीबन ऐसा ही है, द हेड मास्टर कॉमा स्कूल A.B.C, इसको भी हम एग्जैक्ट खोल के चेक भी कर लेते हैं कि यहाँ पे क्यों एट द, ओके, इसको देख लेते हैं, A.B.C, फिर DEF आ गया, फिर अगेन लाइन छोड़ी, सब्जेक्ट लिखा, लाइन छोड़ी रिस्पेक्टेड सर लिखा, इसका भी S क्यों बड़ा है, इसको हम सेट कर लेते हैं, नो इश्यूज़, हमने सेट कर लिया है। यू कैन चेक द हेड मास्टर स्कूल ABC सिटी DEF, सब्जेक्ट लिखा, रिस्पेक्टेड सर लिखा, लाइन छोड़ी, विद ड्यू रिस्पेक्ट आगे जो कुछ भी लिखने लिखा, फिर लाइन छोड़ी, आई वुड बी वेरी थैंकफुल। अच्छा अब आपने 2-3 चीज़ें जो याद रखनी है। अब देखें स्कूल के मास्टर के नाम में लिखा जा रहा है ना। अब एक और बात लिखनी है कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्रिंसिपल, ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल, यहाँ पे आपने रट्टा नहीं लगा देना। अब आपके में क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल लिखेंगे। और प्रिंसिपल में सबसे बड़ा जो मसला बच्चे करते हैं वो ये करते हैं, बताएं क्या मसला इसमें, गलत स्पेलिंग का। PLE का मतलब होता है असूल, तो आपने स्पेलिंग का ख्याल रखना है, प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है हेड मास्टर, तो आपने हेड मास्टर लिखना है, यानी जो भी क्वेश्चन दिया गया है ना वो आपने लिखना है, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, ये हो गया। अब तरीका देखें, विद ड्यू रिस्पेक्ट से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर ऊपर लिखा, विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज़ स्टेटेड, ये आपने पक्का याद कर लेना है। क्योंकि हेडमास्टर के नाम एप्लीकेशन दी जा रही है, सिक लीव की दी जा रही है, तो आपने तरीके तमीज़ के साथ एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट कॉमा इट इज़ स्टेटेड दैट, और आगे जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो आपने लिखनी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके नंबर कटवाती हैं या नंबर दिलवाती हैं। एट द एंड बॉडी ख़त्म हो गई। अब आपने क्या लिखा, एक लाइन छोड़ी और फिर थैंकिंग यू लिखा और फिर लाइन छोड़ी, फिर योर्स ओबीडियंटली के स्पेलिंग से मसला नहीं कीजिएगा, x.y.z लिखे या xyz डॉट लिखे, दोनों ठीक है, डेटेड लगाया और फिर डेटेड के बाद आपने तारीख लिख दी विद करेक्ट पैटर्न। ये हो गया। अब दूसरी एप्लीकेशन देख लेते हैं, राइट एप्लीकेशन। अब देखें यहाँ पे चॉइस है, write an application to the principal / headmaster / headmistress of your school। अब ये बोर्ड वालों ने या क्वेश्चन पेपर में जब इस किस्म का क्वेश्चन आए तो ये स्टूडेंट के ऊपर चॉइस है कि वो जो भी लिखे सब करेक्ट है। प्रिंसिपल लिखे तो भी ठीक, हेडमास्टर लिखे, हेडमिस्ट्रेस लिखे तो भी ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है हेडमास्टर और फिर एग्जैक्टली स्कूल ABC सिटी DEF, ये हो गया। सब्जेक्ट लिखा और फिर लाइन छोड़ी, रिस्पेक्टेड सर देखिए, अगेन यहाँ पे देखिए विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज़ स्टेटेड। और देखें क्या तमीज़ के साथ आपने लिखनी है अच्छे तरीके से। क्या कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, और क्यों लिखी जा रही है, सीकिंग परमिशन फॉर अ विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस। तो यहाँ पर उन्होंने लिख दी कि हमें पेपर्स हो गए, सब होगा, तो हमें एक लेक सैफुल मलूक जाना है और प्लीज़ काइंडली भी गिवन परमिशन फॉर दिस ट्रिप। तरीके के साथ इट इज़ देयर फॉर रिक्वेस्टेड, एक रीज़न बताया कि देखिए हमारे पेपर्स हो गए हैं और अब आप हमें प्लीज़ जाने दें, पूरे तरीके के साथ। और फिर एंड में आपने थैंक यू ज़रूर करना है। फिर योर्स ओबीडियंटली x.y.z, इसमें फुल स्टॉप हटा देते हैं, x.y.z और फिर डेटेड आगे हमने लिख दिया। तो ये आपको करेक्ट पूरे का पूरा पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक अच्छी एप्लीकेशन आपने कैसे लिखनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा चेंज, ये भी बोर्ड में गिवन है, ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव फॉर अटेंडिंग योर ब्रदर्स मैरिज। अब अगेन
ये कैसे लिखने हैं? अब देखें फ़र्क, ये फ़र्क देखें और ये फ़र्क देखें। यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, द हेडमास्टर, स्कूल का नाम और सिटी का नाम, स्कूल ABC, सिटी DEF। यहाँ पर चीज़ें देखें, यहाँ पर इन 3 चीज़ों से पहले यानी द प्रिंसिपल और ये जो 3 चीज़ें जो हमने पहले देखी थी, द प्रिंसिपल, स्कूल DEF, सिटी ABC, इन चीज़ों से पहले 3 चीज़ें ऊपर भी दी गई हैं। ये क्या? ये इसलिए कि दिस इज़ गिवन इन योर शॉर्ट मॉडल पेपर एज वेल। तो ये तरीका भी ऊपर एग्जामिनेशन हॉल कॉमा सिटी ABC कॉमा 22 जनवरी कॉमा 2022, कुछ भी नहीं लगाना इसके एंड में। 2022 के बाद ना फुल स्टॉप है ना कुछ है। द प्रिंसिपल, फिर स्कूल DEF, सिटी ABC, यहाँ पे फुल स्टॉप एट द एंड आएगा और कहीं नहीं है। तो दोनों तरीके हैं। तो आप चूँकि आपके शॉर्ट मॉडल पेपर्स में ये भी है, तो जो भी आपको पसंद आए कर लें। ये सिंपल सा तरीका ये कर लें आप, ये वाला द हेडमास्टर, स्कूल ABC, बोथ आर करेक्ट। और जब कभी भी फेडरल बोर्ड वाले अपना मॉडल पेपर अपडेट करेंगे, आई विल अपडेट, आपको भी अपडेट करूँगा। अगर उन्होंने कुछ चेंजेस की या पैटर्न आगे पीछे किया तो आई विल अपडेट, ठीक है, डोंट यू वरी। और अब हम देख लेते हैं कि उनका एग्जैक्ट मॉडल पेपर है कैसा। इसको हम एग्जैक्ट मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि उनका मॉडल पेपर है कैसा है। यू कैन से, चले ये नहीं हो रहा, चले हम इसको खोल लेते हैं, ज़रा 1 मिनट वेट कीजिएगा। ओके है, यू कैन सी द मॉडल पेपर। यहाँ पे एग्जैक्ट जो मैंने आपको रिटर्न लिख के दिखाया था, जो कि यहाँ पे इसलिए नहीं किया कि समटाइम्स लाइन छोड़ने का इशू समटाइम्स हो रहा था, वरना इतना नहीं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, गौर से देख सकते हैं कि किस तरह एग्जैक्ट ईमेल का पैटर्न है और किस तरह यहाँ पे एप्लीकेशन का पैटर्न है, ठीक है, ये मॉडल पेपर्स। इसी तरह अगर आपको दूसरा मॉडल पेपर दिखाऊं, हेयर द सेकंड मॉडल पेपर, जिसमें डेट नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्स्ट ईमेल जो हमने देखी थी उसमें डेट नहीं है। ये पूरा सॉल्व मॉडल पेपर होता है। 2 तरह के पेपर्स गिवन होते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन पेपर की फॉर्म में मॉडल पेपर गिवन होता है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन होते हैं, और दूसरी चीज़ होती है सॉल्व मॉडल पेपर। इस वक्त अगर आप फेडरल बोर्ड की वेबसाइट खोलते हैं, इफ़ आई शो यू द फेडरल बोर्ड वेबसाइट, जस्ट वेट अ मिनट, हेयर द वेबसाइट ऑफ फेडरल बोर्ड। अगर आप फेडरल बोर्ड की वेबसाइट देखते हैं तो यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा होगा मॉडल क्वेश्चन पेपर्स 9 एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर्स 10, तो यहाँ पर फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। सारे सब्जेक्ट्स गिवन है, बायो, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज़, फिज़िक्स, उर्दू, इस्लामियात। तो यहाँ पर पिछले साल तक जो 9th की जगह बनी हुई आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर गिवन थे सिंपल क्वेश्चन और फिर उसके सोल्यूशंस, 3 क्वेश्चंस और 3 ही सॉल्यूशंस। अब 10th में इस वक्त सिर्फ मॉडल पेपर गिवन है लाइक दिस, इसका सॉल्यूशन गिवन नहीं है। इन्होंने फ़िलहाल अपनी वेबसाइट से हटा दिया हुआ है, लेकिन बिकॉज वी हैव डाउनलोडेड तो हमने इसलिए उसका एग्जैक्ट पेपर पैटर्न आपके साथ शेयर करना है। अगर ये लोग कोई चीज़ चेंज करते हैं, कुछ आगे पीछे करते हैं तो फिर आई विल अपडेट, ठीक है। तो डोंट यू वरी, ये आपको नज़र आ रहा होगा 10th का, मैं आपको जस्ट फॉर शोइंग यू, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि कैसा होता है मॉडल पेपर। ये इन्होंने अब ये मॉडल पेपर है, ये सिर्फ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल जब मैंने बायो का खोला है फॉर एग्जाम्पल, तो ये आपको सिर्फ क्वेश्चंस नज़र आ रहा है, उसको सॉल्यूशंस गिवन नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो मॉडल पेपर अच्छे होते हैं तैयारी करने के लिए। ज़ाहिर आप सिर्फ इंग्लिश तो नहीं पढ़ते, आप तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो फ़िलहाल इनकी वेबसाइट्स पर ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही अवेलेबल हुए आई विल शो यू, ओके। सो आई होप दैट यू वुड लाइक इट। आपको ये सब समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। सो अस्सलाम वालेकुम।